हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में और ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो में जो दोस्तों हमने मीणा जनजाति और भील जनजाति के बारे में प्रमुख बातें जानी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी जनजातियों को दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गरासिया जनजाति से। तो गरासिया जो है सर्वाधिक दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्य रूप से जो है सिरोही क्षेत्र के अंदर इन सिरोही जिले में पाई जाती है। तो प्रमुख बातें जानते हैं अब गरासिया जनजाति की। तो मीणा और भील के बाद जो सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, वह कौन सी जनजाति है? वह गरासिया जनजाति है। मतलब पहले पर जनसंख्या के मामले में मीणा आ जाती है, दूसरे पर भील आ जाती है और तीसरे पर गरासिया। मुख्य रूप से सिरोही के अंदर है और सिरोही के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र को दोस्तों भाकर नाम से जाना जाता है। तो वहां पर जो है मुख्य रूप से गरासिया जनजाति के लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र में, इसलिए उसे भाकर पट्टा क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये गरासिया जो जनजाति है अपने आप को जो है दोस्तों राजपूतों का वंशज मानती है। तो कौन सी जनजाति राजपूतों का वंशज मानती है अपने आप को? गरासिया जनजाति। टोड, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है भाई गरासिया के बारे में कि भाई इनकी जो उत्पत्ति है वो गवा शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वेंट होता है, यानी कि नौकर, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गरासियों की उत्पत्ति ग्वा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वेंट होता है, यानी नौकर। गरासियों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक भील गरासिया और एक गमेती गरासिया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। भील गरासिया, तो इसमें क्या होता है? अगर कोई गरासिया पुरुष, ठीक है, अगर कोई गरासिया पुरुष किसी भील महिला से अगर शादी कर लेता है तो इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है वह भील गरासिया कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? भील गरासिया कहलाएगा। अगर कोई गरासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे भील गरासिया कहा जाएगा। गमेती गरासिया, गमेती गरासिया क्या है दोस्तों? गमेती किसको कहा जाता है? पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भीलों के जो बहुत सारे जो ज्यादा गांव होते हैं उनका जो मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि भाई अगर कोई भील पुरुष किसी गरासिया महिला से विवाह कर लेता है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे? गमेती गरासिया कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गरासिया जनजाति के अंदर दोस्तों जो अविवाहित लड़कियां होती है वह लाख का चूड़ा पहनती है, ठीक है, और जो विवाहित लड़कियां होती है जिनकी शादी हो चुकी है वह हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है, ठीक है। कुंवारी कन्या क्या पहनती है? लाख का चूड़ा, और विवाहित जो महिलाएं हैं वह हाथी दांत की चूड़ियां पहनती हैं। गरासियों के घर को दोस्तों घेर कहा जाता है, गांव को पाल कहा जाता है और जो मुखिया होता है गांव का उसे सहलोत कहा जाता है। देखो गरासिया, गै से गरासिया और गै से गहलोत। गहलोत कौन है? हमारे राजस्थान के मुख्य आदमी है ना, मुख्यमंत्री है। तो ऐसे ही गै से गरासिया और गरासियों का जो मुख्य आदमी है वो सहलोत है, ना कि गहलोत, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। मांड क्या होता है? जो गेस्ट रूम होता है ना, यानी कि मेहमानों के लिए जो अलग से कमरा होता है या घर होता है उसे मांड कहा जाता है। अतिथि गृह को मांड कहते हैं गरासिया जनजाति में। ओसरा क्या होता है? घर का जो बरामदा होता है उसे ओसरा कहते हैं। तो ओसरा क्या होता है? बरामदा होता है। सोहरी क्या होता है? अनाज रखने की जो कोठड़ी होती है, कोठरी जो होती है शहरिया जनजाति में, सॉरी गरासिया जनजाति में, उसे सोहरी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों भडेरी, ओबरी और ये सोहरी तो हो गया। तो ये भी क्या है दोस्तों? अनाज रखने की जो है क्या है? कोठड़ी है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओबरी जो है दोस्तों मीणा जनजाति के अंदर है, जिसमें अनाज रखने की जो कोठरी होती है। तो मीणा जनजाति में जो ओबरी जो है कहा जाता है अनाज रखने की कोठरी को, और शहरिया जनजाति में जो है अनाज रखने की कोठरी को भडेरी कहा जाता है। सर्वाधिक जो है दोस्तों प्रेम विवाह जिस जनजाति में होते हैं वो गरासिया जनजाति में ही होते हैं। तो सर्वाधिक प्रेम विवाह जो है लव मैरिज किसमें होती है? गरासिया जनजाति में होती है। इस जो ये गरासिया जो जनजाति, इसमें बहुत सारे कुछ विवाह के प्रकार हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे मोरबंदिया विवाह, पहरावना विवाह, तानना विवाह, मेलबी विवाह और एक खेवना विवाह भी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो मोरबंदिया विवाह क्या होता है? ये एक प्रकार का ब्रह्म विवाह है, ठीक है, ब्रह्मा विवाह है जिसमें 7 फेरे होते हैं। पहरावना विवाह क्या होता है दोस्तों?
इसके अंदर क्या होता है, नाम मात्र के फेरे होते हैं, यानी कोई ब्राह्मण वगैरह नहीं होता है, बस फेरे ले लिए जाते हैं और वो शादी मान ली जाती है। तानना विवाह, तानना विवाह में क्या होता है, ना तो कोई सगाई होती है ना कोई फेरे होते हैं। इसमें लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपने आप को जीवन साथी के रूप में चुन लेते हैं, और वर पक्ष के द्वारा जो है वधु पक्ष को कुछ कन्या मूल्य दे दिया जाता है, जिसे दापा कहा जाता है। मेल भी विवाह, इसमें क्या होता है, शादी के अंदर जो खर्चा होता है ना, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, जो वर पक्ष वाले हैं वो कन्या को जो है वो जो वधु पक्ष के घर वाले हैं वो खर्चे से बचने के लिए, मतलब खर्चा नहीं करने के लिए जो है वर पक्ष के यहाँ दुल्हन को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विवाह है वो मेल भी विवाह कहलाता है। एक खेवना विवाह भी होता है दोस्तों इनके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार से वो भी नाता विवाह के टाइप का है खेवना विवाह, जिसके अंदर क्या होता है, अगर कोई विवाहित महिला है वो अगर किसी पुरुष के साथ भाग जाती है, ठीक है, मतलब पहले से शादीशुदा और किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है, तो उसे खेवना विवाह कहते हैं या नाता विवाह कहते हैं। और उसके बाद जो है जो दूसरा पुरुष है वो पहले पुरुष को कुछ राशि जो है दंड स्वरूप देता है, जिसे झगड़ा राशि भी कहा जाता है। नक्की झील, तो नक्की झील जो है दोस्तों गरासिया जनजाति की पवित्र झील है, जिसमें ये अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, ठीक है। तो नक्की झील जो है किनकी पवित्र झील है, गरासिया जनजाति की। जैसे हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करते हैं ना, वैसे गरासिया जनजाति जो है अपने पूर्वजों की अस्थियां जो है नक्की झील में जो है प्रवाहित करती हैं। और देखते हैं क्या है, तो सर्वाधिक जो है दोस्तों अंधविश्वासी जो जनजाति है, जो अंधविश्वास में विश्वास करती है, वह गरासिया जनजाति है। मेक या कांदिया क्या होता है, या फिर लोकाई भी जो है दोस्तों क्या होता है, अगर लोकाई आपको पता है तो वही है ये, ठीक है। तो क्या है, एक प्रकार का मृत्यु भोज है। मेक, कांदिया, गह जो क्या है, गरासिया जनजाति के अंदर जो मृत्यु भोज होता है उसे मेक या कांदिया कहा जाता है। लोकाई भी जो है दोस्तों, लोकाई या काटिया, वो भी मृत्यु भोज के प्रकार जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे। अनाला मोरु प्रथा, गरासिया जनजातियों का संबंध इस प्रथा से। इसके अंदर क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है तो उसकी नाल काटने और जो गाड़ने की प्रक्रिया है उसे अनालू मोरू प्रथा कहा जाता है। हारी भावरी, हारी भावरी क्या है दोस्तों, कृषि का प्रकार है जो कि गरासिया जनजाति में प्रचलित है, या फिर थावरी भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पर। तो हारी भावरी या थावरी क्या है, कृषि का प्रकार है जो कि गरासिया जनजाति में प्रचलित है। हुर्रा या हुर्रे क्या है भाई, गरासिया जनजाति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में जो स्मारक बनाया जाता है उसे हुर्रे कहा जाता है। तो हुर्रे क्या है, किसी गरासिया जनजाति के व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में जो स्मारक बनता है उसे हुर्रे कहा जाता है। और इसमें जो मृत व्यक्ति होता है दोस्तों उसका संस्कार 12वें दिन, अंतिम संस्कार जो है 12वें दिन किया जाता है। तो किस जनजाति में जो है मृत व्यक्ति का यानी शव का जो अंतिम संस्कार है वो 12वें दिन किया जाता है, तो वह गरासिया जनजाति में। तो गरासिया में 11 तो आ रहा है, एक दिन और अपनी ओर से जोड़ लेना तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। हेलो लेवे पैसा ओछा पेरिया, ये क्या है, लोकगीत है जो कि गरासिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। और गरासिया जनजाति का जो दोस्तों आदर्श पक्षी है वो मोर है। तो मोर किस जनजाति का आदर्श पक्षी है, गरासिया जनजाति का। खाटला क्या है, खाटला जो है दोस्तों खाट को बोलते हैं यानी कि चारपाई को बोलते हैं। माटला क्या है, मटकी को माटला कहते हैं ये, ठीक है। और घेंटी क्या है, जो घट्टी होती है ना आटा पीसने की जो चक्की होती है उसे घेंटी कहते हैं। इनके कुछ प्रमुख मेले हैं जैसे घोटिया अम्बा मेला, चित्र विचित्र मेला, और एक और मेला होगा मनखारो मेला। तो इनका जो प्रमुख मेला है दोस्तों, सबसे बड़ा जो मेला है गरासिया जनजाति का वो मनखारो मेला है जो कि सिरोही के अंदर पड़ता है। इसके अलावा प्रमुख मेले जैसे घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा के अंदर, और चित्र विचित्र मेला जो है उदयपुर के अंदर भी भरता है, ठीक है। घोटिया अम्बा का है बांसवाड़ा, चित्र विचित्र उदयपुर, और मनखारो सिरोही जो कि गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। हेलरू संस्था जो है गरासिया जनजाति के विकास के लिए कार्यरत एक संस्था है, ठीक है। घोड़ा बाबूजी जो इनके जो है प्रमुख लोक देवता है गरासिया जनजातियों के, और वालर, कूद, ज्वारा, मौर्य इत्यादि जो है दोस्तों प्रमुख इनके लोक नृत्य हैं गरासिया जनजाति के। लोक नृत्य वाला दोस्तों मैंने वीडियो डाल रखा है, ट्रिक से भी आपको याद कराया था, और एक डिटेल वाला वीडियो भी डाल रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं और सहरिया जनजाति की बात करते हैं दोस्तों। तो सहरिया जनजाति जो है दोस्तों मुख्यतः 12 जिले के अंदर निवास करती है, ये ध्यान रखना आप। और सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। और 12 जिले के अंदर निवास करती है मैंने आपको बताया, पर 12 जिले के अंदर भी जो है दोस्तों मुख्य रूप से जो है शाहबाद और किशनगंज 2 ऐसी तहसील है जहां पर ये लगभग 90% से भी ज्यादा
निवास करती है। टोड ने जो है दोस्तों इसको भीलों की एक शाखा माना है सहरिया जनजाति को। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो है सहरिया जनजाति क्या है, भीलों की ही एक शाखा है। सहरिया जो शब्द है दोस्तों वो फारसी भाषा के शहर शब्द से बना है। किससे बना है, शहर शब्द से बना है, जो कि फारसी भाषा का ही एक शब्द है। टापरी क्या है दोस्तों, सहरिया जनजाति में जो घर होते हैं उनको टापरी कहा जाता है। सहरिया जनजाति घरों को क्या कहा जाता है, टापरी कहा जाता है। गांव को जो है दोस्तों सहरोल कहते हैं। सहरिया जनजाति के गांवों को क्या कहते हैं, सहरोल कहते हैं। और जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहते हैं। तो कोट कहाँ मिलेगा, शहर में मिलेगा, गांव में मिलेगा, तो शहर में मिलेगा, इसे ध्यान रखना। तो सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। और इनकी जो बस्ती होती है ना, जो मोहल्ला है, उसको क्या कहते हैं, सहराना कहते हैं। ठीक है, कोतवाल क्या है, मुखिया है। सहरोल क्या है दोस्तों, सहरोल जो है गांव है। और टापरी क्या है, घर है। गोपना, टोपा या कोरवा क्या होती है, ये झोंपड़ी के प्रकार है ना। जो सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा जो है पेड़ों के ऊपर जो झोंपड़ी बना ली जाती है उसे गोपना, कोरवा या टोपा कहते हैं। कुशीला क्या है, ये भी एक प्रकार की कोठड़ी है जिसमें घरेलू सामान रखते हैं सहरिया जनजाति के लोग। कुशीला क्या है, घरेलू सामान रखने के लिए एक कोठरी है। ठीक है, उसके अलावा भडेरी, कि मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, तो भडेरी क्या है, ये अनाज रखने की कोठरी है। ठीक है, सहरिया जनजाति में जो अनाज रखने के लिए कोठरी बनाई जाती है उसे भडेरी कहा जाता है। कुशीला भी जो है क्या है, एक प्रकार की कोठरी है। और ओबरी जो कि मीणा जनजाति में प्रचलित है, वो भी अनाज रखने की कोठरी है। ग्रासियों के अंदर जो है सोहरी जो है दोस्तों, वह भी कोठरी है जिसमें अनाज रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी पंचायत जो इनकी चौरासिया पंचायत होती है। और इनकी जो कुलदेवी है सहरिया जनजाति की, वह कोड़िया देवी है। तो सहरिया जनजाति कुलदेवी कौन है, कोड़िया देवी। इनके प्रिय जो लोक देवता हैं सहरिया जनजाति के, वह तेजाजी हैं। तो तेजाजी जो है किस जनजाति के लोकप्रिय देवता हैं, तो वह सहरिया जनजाति के हैं, ये ध्यान रखना। इनकी खास बात यह है कि दोस्तों, जहां तक मैंने पढ़ा था किताबों के अंदर, कि ये आपस में जो है मतलब स्त्री और पुरुष जो है साथ में नृत्य नहीं करते हैं। इनके जो गुरु है, आदि गुरु है, वो वाल्मीकि हैं। तो वाल्मीकि आश्रम जो है दोस्तों सीताबाड़ी बारह के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। तो वाल्मीकि जो है किनके गुरु है, सहरिया जनजाति के गुरु हैं। हिंडा या लहंगी जो है क्या दोस्तों, ये भी क्या लोकगीत है जो कि सहरिया जनजाति के अंदर जो है प्रचलित हैं मुख्य रूप से। कपिलधारा और सीताबाड़ी, ये दो प्रमुख मेले हैं सहरिया जनजाति के। कपिलधारा का मेला जो है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का दिन बढ़ता है 12 जिले के अंदर ही। और सीताबाड़ी का जो मेला है दोस्तों वैशाख की जो अमावस आती है उस दिन बढ़ता है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, सीताबाड़ी के मेले को। तो सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है, सीताबाड़ी के मेले को। ठीक है, अब एक इनमें एक दोस्तों संस्कार प्रचलित है जिसे धारी संस्कार कहा जाता है। इसको आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे क्या होता है भाई, सहरिया जनजाति के अंदर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके 3 दिन बाद क्या होता है, उसकी जो अस्थियां होती है उसे इकट्ठी करके घर के आंगन में जो है राख के साथ बिछा दी जाती है। और अगले दिन देखा जाता है कि किस प्रकार के जो है चिन्ह बने हैं, उसके अंदर आकृति किस प्रकार की बनी है। और उस आकृति के हिसाब से ये लोग जो अनुमान लगाते हैं कि जो मृत व्यक्ति था वो अगले जन्म में किस प्राणी के रूप में जन्म लेगा। ठीक है, तो अगले जन्म में मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करती है कुल मिला के। और इस प्रकार का जो संस्कार है वह धारी संस्कार कहलाता है। तो एक प्रकार से पुनर्जन्म वाली जो है ये प्रथा है धारी संस्कार, जिसके अंदर ये अनुमान लगाया जाता है कि जो मृत व्यक्ति है वो अगले जन्म में किस रूप के अंदर जो है जन्म लेने वाला है। तो ये कहलाता है धारी संस्कार, ये ध्यान रखना। रेजा क्या है दोस्तों, सहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता है उसे रेजा कहा जाता है। पंछा क्या होता है, सहरिया के जो पुरुष है, सहरिया जनजाति के जो पुरुष है मतलब जो धोती पहनते हैं उसे पंछा कहा जाता है। तो पंछा क्या है, धोती है जो कि पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। और रेजा क्या है, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक विशेष प्रकार का वस्त्र है। सलूका क्या होता है, जो कमीज पहनते हैं, कमीज को अंगरखी भी बोलते हैं ना, तो सलूका क्या है, कमीज है जो कि सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। खपट्टा क्या होता है, जो पुरुष जो साफा बांधते सिर पे है ना, पट्टा, खपट्टा, तो साफा को क्या बोला जाता है, खपट्टा बोला जाता है। कुल्हाड़ी, जैसे भील जनजाति के अंदर दोस्तों तीर कमान रखे जाते हैं, वैसे ही सहरिया जनजाति जो है अपने पास कुल्हाड़ी रखती है। सहरिया विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सहरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था,
1977-78 के अंदर। और एक इनके विकास के लिए कार्यरत संस्था है मामुनी की संकल्प संस्था। तो संकल्प संस्था जो है शहरिया जनजाति से संबंधित है और इनके विकास के लिए कार्य करती है। इनके प्रमुख नृत्य हैं जैसे इंद्रपरी, लहंगे, शिकारी, झेला आदि जो प्रमुख नृत्य हैं वह शहरिया जनजाति के हैं। डामोर जनजाति की बात करते हैं। डामोर सर्वाधिक जो है डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं और डूंगरपुर में भी कहाँ, सीमलवाड़ा तहसील के अंदर। ठीक है, इस क्षेत्र को दोस्तों डामरिया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर डामोर जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। और गुजरात के नजदीक होने के कारण, मुख्य रूप से गुजरात के हैं, तो गुजरात के प्रभाव होने के कारण जो है दोस्तों इस पर जो है वागड़ी भाषा का प्रभाव है, यानी कि इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह वागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और इनके अंदर जो दोस्तों गुप्त विवाह पर प्रतिबंध होता है, मतलब छुपके शादी नहीं कर सकते हैं। आभूषण, तो महिलाएं तो दोस्तों आभूषण पहनती ही हैं, है ना, ये बात तो कॉमन सी बात है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि डामोर जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनको भी जो है महिलाओं की भांति आभूषण पहनना बहुत पसंद होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो खास बात ये ध्यान रखना, तो किस जनजाति के पुरुषों को महिलाओं की भांति आभूषण पहनना अच्छा लगता है, तो वो है दोस्तों डामोर जनजाति। फला क्या होता है, गांव को फला कहता है और उसका जो मुखिया होता है उसे मुखी कहा जाता है डामोर जनजाति में। इनके दो प्रमुख मेले जैसे झेला बावसी का मेला जो कि गुजरात में भरता है और ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में भरता है, जिसका संबंध डामोर जनजाति से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कंजर जाति की बात करते हैं। तो कंजर जाति मुख्यतः दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र के अंदर निवास करती है, यानी कोटा की है, कोटा में सर्वाधिक है, तो हाड़ौती क्षेत्र मान लीजिए आप। और कंजर जो शब्द है दोस्तों कनकाचर से निकला है, संस्कृत भाषा के, जिसका अर्थ होता है भाई जंगल में विचरण करने वाला, यानी जंगल में घूमने वाला। तो एक प्रकार से दोस्तों एक घुमंतू जनजाति है जो कि अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब इनके घर के आगे दोस्तों भले मेन जो गेट है, मेन जो फ्रंट है वहां पर भले गेट हो या खिड़कियां ना हो, लेकिन जो पीछे का भाग है उस तरफ खिड़की और दरवाजे जरूर होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। तो पुलिस आने पर दोस्तों जो खिड़की दरवाजे काम आते हैं पीछे की ओर के। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर कुछ खास बातें हैं वो भी ध्यान रखनी है हमको, जैसे इनमें गाड़ने की प्रथा है और मृत व्यक्ति को जो है कुछ शराब की बूंदे जो है मुंह में रखी जाती है मृत व्यक्ति के, ये इनकी कुछ रीति रिवाज हैं। और हाकम राजा का प्याला पीकर जो है कंजर जाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जैसे मीणा जाति के लोग जो है भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। भील जाति के लोग जो है दोस्तों केसर नाथ जी के जो चढ़ी हुई केसर है उसका पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, वैसे ही कंजर जाति जो है हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती है। पाती मांगना क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है, तो ये भी अपराध करने से पहले जो है हनुमान जी से आशीर्वाद मांगती है, जिसे पाती मांगना कहा जाता है। तो इनके प्रमुख जो देवता है वह हनुमान जी हैं और इनके जो प्रमुख जो माता है वो चौथ माता है। ठीक है, और चौथ का जो बरवाड़ा सवाई माधोपुर है वहां पर इनका प्रमुख मेला भरता है। पटेल जो इनका मुखिया होता है और इनकी जो महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं कंजर जाति के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं चक्री और धाकड़ नृत्य हैं। तो चक्री और धाकड़ नृत्य का जो संबंध है वो किससे, कंजर जाति से। पाती मांगना क्या होता है, कंजर जाति के लोग जो अपराध करने से पहले जो हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हैं उसे पाती मांगना कहा जाता है। सांसी जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, भरतपुर के अंदर है सर्वाधिक। ठीक है, सांसी का है भरतपुर के अंदर, और माना जाता है कि सांसमल नामक व्यक्ति से जो है इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और बीजा और माला जो है सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं। तो बीजा और माला किस जनजाति की दो उपजातियां हैं, तो सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं बीजा और माला। हरिजनों को दोस्तों जो है श्रेष्ठ मानती है, इनके बीच जब झगड़े हो जाते हैं तो ये हरिजन को जो है मुखिया के रूप में नियुक्त करते हैं और उस झगड़े का निपटारा करवाते हैं। इनमें दोस्तों एक प्रमुख रस्म है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कुकड़ी की रस्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अविवाहित महिला होती है जिसकी शादी नहीं हुई है उसे शादी से पहले अपने चरित्र की जो है परीक्षा देनी पड़ती है। तो इस प्रकार की परीक्षा को दोस्तों कुकड़ी रस्म कहा जाता है। इनमें विधवा विवाह पर जो है प्रतिबंध होता है और नारियल का जो खोपरा होता है उसी के लेन देन से जो है इनमें विवाह पक्का मान लिया जाता है। तो बीजा और माला क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, ये उपजातियां हैं सांसी जनजाति की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। कथौड़ी की बात करते हैं तो मुख्यतः ये महाराष्ट्र की जनजाति है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के होने के कारण जो है यहाँ इस जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं वे मराठी अंदाज में ही साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फड़का। और ये राजस्थान में जो मुख्यतः सर्वाधिक जो है उदयपुर के अंदर निवास करती है। एक और खास बात जो कि खेर और कत्था आप देख रहे हैं, तो कत्था तैयार करने के लिए जो है ये जनजाति प्रसिद्ध है। और कत्था कैसे तैयार करती है, खेर के वृक्ष से तैयार करती है, खेर वृक्ष के पत्तों से, है ना।
और हांडी प्रणाली के द्वारा जो है ये कत्था तैयार करती है। तो कथौड़ी जो है कत्था तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है, कत्था बनाने के लिए जानी जाती है। खेर के वृक्ष से बनाया जाता है, ठीक है। और जो ये साड़ी पहनती है इस जनजाति की महिला है उसे फड़का कहा जाता है। और इनका जो प्रमुख नेता होता है उसे नायक कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख देवी है उसे कंसारी देवी कहा जाता है। खोलरा क्या है, ये भी एक झोपड़ी का प्रकार है जो कथौड़ी जनजाति के द्वारा जो झोपड़ी में रहते हैं, जिस झोपड़ी में उसे खोलरा कहा जाता है। तो खोलरा क्या है, झोपड़ी है। मावलिया और होली जो है इनके प्रमुख नृत्य हैं। तो मावलिया नृत्य और होली नृत्य के संबंध किससे, कथौड़ी जनजाति से हैं। तो दोस्तों ये था जनजातियों का वीडियो नंबर 2। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रमुख शब्दावलियां हैं और जो प्रमुख रीति रिवाज है, जैसे देपाड़ा क्या होता है, या फिर जो भी और दूसरे संस्कार हैं जैसे डाबरिया क्या होता है, जिस प्रकार के मौसर, नात्रा, गोलड़, ऐसी कुछ जो भी चीजें होगी, शब्दावलियां जो है महत्वपूर्ण चीजें, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।